हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीडीसी यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक से जो हमारे डेली लाइफ से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, आपने नाम सुना होगा इम्यूनाइजेशन। ठीक है, हमारे लिए इम्यूनाइजेशन बहुत जरूरी है, जो हमें क्या करता है, जो डिफरेंट डिफरेंट डिसीज होती हैं उनसे हमको प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, तो इम्यूनाइजेशन का जो पूरा कुछ वैक्सीन्स होती हैं उनके बारे में क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, तो उनको थोड़ा सा हम शॉर्ट में कवर करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो आपका इम्यूनाइजेशन होता है। ठीक है, उसमें हम बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट रहता है हमारा। देखिए, हमारे पास अगर इन्फेक्शियस डिसीज हुआ है हमें, ठीक है, हमें अगर इन्फेक्शियस डिसीज होता है तो हमारे पास जो सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं वो ये करते हैं भाई कि हम एंटीबायोटिक्स या कोई पर्टिकुलर एंटीबैक्टीरियल एंटी माइक्रोबियल का यूज कर लेते हैं। लेकिन वो क्या है, वो तो हमारा ट्रीटमेंट है भाई। ठीक है, वो हमारा ट्रीटमेंट का पार्ट है। ठीक है, अगर हमें हो गया और अगर हम पहले से कुछ तैयारी कर लें कि वो आपकी लीथल डिसीज ना हो, तो वो बेसिकली हमें देता है प्रोफाइलेक्सिस। ठीक है, प्रोफाइलेक्सिस जो है ये हमारी पहले की तैयारी है। जैसे अपन लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर हमें लगता है कि भाई ये वाली जो डिसीजेज होती है, इन्फेक्शियस डिसीजेज, ये क्या होती है, बहुत ज्यादा लीथल है, और इसको अगर हम चाहें कि फ्यूचर में अगर इसका पैथोजन हमारे कांटेक्ट में आए भी तो भी हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, उसकी जो हम तैयारी कर लेते हैं, दैट इज द प्रोफाइलेक्सिस। और अगर कोई बात करें वैक्सीन की, तो वैक्सीन जो दे रहा है हमें सबसे बड़ा फायदा यही देता है कि हमको क्या देगा, प्रोफाइलेक्सिस दे देगा कि अगर हम उस पैथोजन के कांटेक्ट में आएंगे, कि जिसको जनरली हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो एंटीजन बोलता है, तो हम उसके कांटेक्ट में आएंगे, लेकिन हमारी तैयारी पहले से होगी, हमारे ब्लड में बहुत सारे एंटीबॉडी बने रहेंगे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हमें पता भी नहीं चलेगा और हमारा काम भी हो जाएगा। तो मतलब एक बार का इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, और मेमोरी सेल्स बन जाती हैं, बहुत सारे हमारे एंटीबॉडी बन जाते हैं। ठीक है, एंटीबॉडी हमारे बन गए, जब एंटीबॉडी बन जाते हैं तो ये हमें प्रोटेक्शन देते रहते हैं। ठीक है, एक बार पूछते हैं कि कितने दिन तक एंटीबॉडी हमें प्रोटेक्शन दे सकता है। देखो, एक सिंपल सा है, वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, बट नॉर्मली ये देखा जाए तो लाइफ टाइम प्रोटेक्शन हमें दे जाता है, ये मान के चलो आप। ठीक है, अब यहाँ पर अगर वैक्सीन है हमारे पास, ये वैक्सीन है और ये पैथोजन है, बेटा दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, पैथोजन भाई जो अपने हैं ना, इनके पास दो चीजें हैं, ये इम्यूनोजेनिक होते हैं, मतलब हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे, हमारी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करेंगे, ये काम ये करते हैं। और इसी कारण से जब ये होता है कभी, तो हम लोग को क्या सिम्टम आ जाता है, फीवर आ जाता है, तो हमें पता चल जाता है भैया जाओ ब्लड टेस्ट कराओ आप। ठीक है, तो इम्यूनिटी सिस्टम को इसने एक्टिवेट किया। अब दूसरा काम भी ये करता है जो डेंजर है, ये क्या होता है, हमारा पैथोजेनिक प्रॉपर्टी भी इसमें प्रेजेंट है। क्या है, पैथोजेनिक प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी से वो जाके हमारे कोई वाइटल फंक्शंस को अफेक्ट करेगा, और जो जाके पेशेंट के लिए क्या हो सकता है, लीथल हो सकता है। ठीक है, ये बहुत बड़ी समस्या है कि ये क्या होता है, इम्यूनोजेनिक पावर भी है भाई के पास और पैथोजेनिक पावर भी है, दोनों चीजें इनके पास। ये पैथोजन है। ऊपर वाला जो वैक्सीन है, इसमें जनरली हम एंटीजन का यूज कर लेते हैं। एंटीजन कौन सा, इसी पैथोजन का। अब इसी पैथोजन को हमने वैक्सीन में डाल दिया, सेम पैथोजन को उठा के वैक्सीन में यूज किया, तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि भाई वो पैथोजन है और हम वैक्सीन में लेंगे तो हमें भी तो हो जाएगा बीमारी। तो भाई यहां पर क्या होता है कि हम इस पावर को डिलीट कर देते हैं, ये वाला जो पार्ट है उसको अलग कर दिया जाता है बाय द केमिकल ट्रीटमेंट, बाय द हीट ट्रीटमेंट, उसको हम हटा देते हैं। ठीक है, इसको हमने हटा दिया। अब जो ये गया है यहाँ पे, इसमें केवल क्या है, इम्यूनोजेनिक पावर है, केवल आपका इम्यूनिटी को एक्टिवेट करेगा, और इसके अगेंस्ट आपके बहुत सारे एंटीबॉडी बन जाएंगे, और जब फ्यूचर में कभी ये आएगा हमारी बॉडी में, तो वो एंटीबॉडी इसको निपटा देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट होता है वैक्सीन का। तो वैक्सीन क्या करता है, जब लगता है, तो भाई हमें पता है वैक्सीन, कई वैक्सीन में फीवर आता है, क्योंकि वैक्सीन में एंटीजन होते हैं, और वो एंटीजन जाते हैं हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। इसलिए कहा जाता है जो वैक्सीन होते हैं वो किसका पार्ट होते हैं, हमारे एक्टिव इम्यूनाइजेशन का पार्ट होते हैं। भाई याद रखना कि जो वैक्सीन हैं, अगर देखा जाए तो वो एंटीजेंस होते हैं, उन एंटीजेंस के पास केवल इम्यूनोजेनिक पावर है,
उनका पैथोजेनिक पावर को हमने काट दिया है। मतलब ऐसा बोल सकते हो कि जो आपका पैथोजन है ना, उसकी हमने गर्दन उड़ा दी है। अब उसकी गर्दन उड़ चुकी है, अब उसके पास क्या बचा है? केवल आपका इम्यूनोजेनिक पावर बचा हुआ है। जब वो हमारी बॉडी में जाएगा, हमें वैक्सीन लगा हुआ है, तो हमारी इम्यूनिटी एक्टिवेट होगी, एक्टिव होगा, हमारे एंटीबॉडी फॉर्मेशन हो जाएंगे, और वो एंटीबॉडी हमें फ्यूचर में क्या देंगे? प्रोटेक्शन देंगे, अगर हम उस पैथोजन के कांटेक्ट में आएंगे। ओके, तो ये होता है वैक्सीन का एक्टिव इम्यूनाइजेशन। अब दूसरा सेक्शन भी चलता है बेटा, उसको बोलते हैं अपन, जो हमारे इम्यूनोग्लोबिन्स कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? हमारे इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं। ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन्स अगर देखो तो ये एंटीबॉडी, ये रेडी प्रिपरेशन है, ये सीधे रेडी प्रिपरेशन है भाई। मान लो अब एंटीजन है, मान लो ये एंटीजन आ चुका है, अब ये ब्लड में भैया घूम रहा है एंटीजन। अब क्या करें हम लोग? तो इसके लिए रेडी प्रोडक्ट होते, सीधे एंटीबॉडी को अपन इंजेक्ट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये एंटीबॉडी इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो इसको अपन बोलते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन। ये पैसिव इम्यूनाइजेशन है। ठीक है, ये पैसिव इम्यूनाइजेशन, इसमें हमारी इम्यूनिटी एक्टिवेट नहीं होती। ठीक है, अब बच्चों को यहाँ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन, देखो क्वेश्चन घुमा दिया जाएगा तो हम परेशान रहेंगे। देखिए, आपको अगर उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि जो वैक्सीन है वो किसका पार्ट है, तो अपन बोलेंगे साहब ये एक्टिव इम्यूनाइजेशन का पार्ट होता है। ठीक है, हमारी बॉडी में ये इम्यूनिटी को एक्टिवेट करता है, एंटीबॉडी फॉर्मेशन को बढ़ा देता है। अगर उन्होंने पूछा कि जो हमारे इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं, जिनको हम एंटी सीरा बोलते हैं, ये हमारे क्या होते हैं? पैसिव इम्यूनाइजेशन का पार्ट है। ये पैसिव इम्यूनाइजेशन का पार्ट है, ये एंटीजन को क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं, अगर हमारा वो प्रेजेंट है। आगे जाके ये भी न्यूट्रलाइज करता है। अब मुझे ये बताओ, अगर इस एंगल से पूछे कोई क्वेश्चन कि इनमें क्या प्रेजेंट है, तो कुछ और आंसर होगा, और बॉडी के अंदर क्या करते हैं वो काम अलग है। अगर पूछा जाए वैक्सीन जो है वो बॉडी में क्या करता है? एक्टिव इम्यूनाइजेशन करता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि इम्यूनोग्लोबिन्स क्या करता है, तो पैसिव इम्यूनाइजेशन करता है, ध्यान रखना। लेकिन अगर वो पूछे कि जो हमारे इम्यूनोग्लोबिन्स है इनमें क्या प्रेजेंट होता है, तो अपन बता सकते हैं इसमें क्या प्रेजेंट होता है? आपका एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, ये रेडीमेड प्रिपरेशन है। ठीक है, और ये वैक्सीन में क्या प्रेजेंट होता है? एंटीजन प्रेजेंट होता है। ये थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, मतलब मैं अगर आपसे बोलूं कि इनमें से सबसे अगर देखा जाए जो सीधा प्रोडक्ट रेडी है भाई, आज अगर आप देखो दो टाइप की दुकानें हैं मार्केट में। एक में हमें रॉ मटेरियल मिलता है फूड का, जो किराने की दुकान होती है, परचून की दुकान है। एक होटल होती है, तो होटल अपनी ये है भैया, ये होटल है, रेडीमेड प्रोडक्ट यहाँ बना बनाया मिल रहा, तुमको भूख लगेगी तुम खा लोगे। यहाँ पे तैयारी करना पड़ेगी, हमें घर में काम कराना पड़ेगा, एक्टिवेशन करना पड़ेगा। तो इसको अच्छे से याद रखेंगे। अब इनका क्लासिफिकेशन है बेटा, उससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसके पहले फर्स्ट वैक्सीन अगर देखो 1796 एडवर्ड जेनर, इन्होंने सबसे पहले कौन सा वैक्सीन बनाया बेटा? स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन बनाया। ठीक है, और बहुत सक्सेसफुल भी। आज देखो स्मॉल पॉक्स बचा नहीं है। स्मॉल पॉक्स का ये बना कैसे था? इनके यहाँ एक मिल्कमैन आता था, ठीक है, उसको बेचारे को काउ पॉक्स था, उसको क्या हो गया था? काउ पॉक्स हो गया। और इनने देखा कि वो बंदे को स्मॉल पॉक्स नहीं हो रही थी, इनने देखा कि उस बंदे को स्मॉल पॉक्स नहीं हो रही है, मतलब वो स्मॉल पॉक्स के लिए क्या हो गया है? रेजिस्टेंट हो चुका। ठीक है, इनके यहाँ मिल्क आप लेके आता था जो बंदा, उसको काउ पॉक्स था। ठीक है, उसको काउ पॉक्स था, मतलब उसकी बॉडी में एंटीजन एंटीबॉडी बन चुके थे। ठीक है, आपका एंटीजन गया काउ पॉक्स का, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन गए। ठीक है, अब वो एंटीबॉडी जब बन गए तो उनको स्मॉल पॉक्स के लिए वो रेजिस्टेंट हो गया। तो इनके दिमाग में आया कि ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट हो सकता है कि हम एंटीजन अगर दे देंगे और एंटीबॉडी बन जाएंगे तो वो फ्यूचर में क्या देंगे? प्रोटेक्शन दे देंगे। तो यहीं से वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई। तो याद रखना अच्छे से इसको, बहुत अच्छे से। अब हमारे वैक्सीन के क्लासिफिकेशन पे चलते हैं। देखो वैक्सीन दो टाइप के होते हैं। एक होता है बेटा हमारा जो वैक्सीन जिसको हम बोलते हैं किल्ड इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, मतलब यहाँ पे हमारे पैथोजन को सीधा निपटा दिया गया है, मतलब उस पैथोजन को हमने क्या कर दिया? किल कर दिया। लेकिन उसके जो पार्ट हैं, जो उसकी डेड बॉडी है, वो डेड बॉडी हमारे बहुत काम की है। वो हमारे लिए कैसा काम कर रही है? एंटीजन का काम कर रही है। वो इम्यूनोजेनिक प्रॉपर्टी तो शो कर रहा है, इम्यूनोजेनिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो वो आपका पैथोजेनिक प्रॉपर्टी हमने डिलीट कर दिया है।
इम्यूनोजेनिक प्रॉपर्टी प्रेजेंट है, उसका बॉडी का पार्ट्स तो हम यूज कर रहे हैं ना, तो वो एंटीजन का काम करता है, और जब वो एंटीजन का काम करता है तो वो हमारी इम्यूनिटी को एक्टिवेट कर देता है, हमारे एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है बीटा सेल से। ओके, तो ये कहलाते हैं किल्ड एंड एक्टिवेटेड वैक्सीन। दूसरे होते हैं लाइव। लाइव मतलब ये अगर मान लो यहाँ पे कोई है, ठीक है, मान लो रोटा वायरस है, ये रोटा वायरस है, ये आपका वायरस होता है बच्चों में सीवियर डायरिया कॉज करता है। इसी रोटा वायरस का लाइव वैक्सीन आ रहा है भाई, रोटा वायरस का लाइव वैक्सीन। दोनों में अंतर क्या है, किसी ने पूछ लिया तो हम बोलेंगे भाई ऊपर वाले के पास दोनों चीजें हैं, इम्यूनोजेनिसिटी भी है और पैथोजेनिसिटी भी है, वो बीमारी कर रहा है, पैथोजेनिसिटी भी है, इम्यूनोजेनिसिटी। नीचे वाले जो है ये भी जिंदा है, लाइव है, लेकिन इनके पास केवल इम्यूनोजेनिसिटी है, उसकी पैथोजेनिसिटी मतलब उसकी मेन पावर को क्या कर दिया गया, काट दिया गया, केवल इम्यूनोजेनिसिटी है उसमें। और फिर जाके वो क्या करेगा, आपको मैं वही एग्जांपल दिया भाई, अगर ये है, ये पूरी बॉडी है इसकी, ठीक है, ये पूरा आपका लाइव है, लेकिन इसके पास दोनों पावर है, ये दोनों काम करता है, पैथोजेनिसिटी भी करता है, इम्यूनोजेनिसिटी भी करेगा। आज वो तो हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन जाएगा तो इम्यूनिटी तो एक्टिवेट होना ही, तो ये इम्यूनोजेनिसिटी और पैथोजेनिसिटी दोनों कर रहा है। अब यहाँ पे ये लाइव वैक्सीन है, ये आपका क्या है, केवल ये लाइव जरूर है, लेकिन इसको क्या कर दिया गया है, पैथोजेनिक पावर को डिलीट कर दिया गया है, केवल इम्यूनोजेनिक पावर है, और ये जाएगा एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगा। और फ्यूचर में जब हम कॉन्टेक्ट में आएंगे तो क्या होगा, हमारा प्रोटेक्शन होगा। आप बोलोगे सर कैसे होगा, मैं बता रहा हूं। देखिए, ये आज हमें वैक्सीन लगा, इस वैक्सीन में हाई अमाउंट में एंटीजन है बेटा, जितना हम सोच भी नहीं सकते उतना ज्यादा एंटीजन है। ये हमारी बॉडी में गया, इसने हाईली हमारी इम्यूनिटी को एक्टिवेट किया और बहुत सारे एंटीबॉडी हमारे बन चुके हैं, ठीक है। हमने ये अब जब कभी व्यक्ति रोटा वायरस के कांटेक्ट में आया, तो रोटा वायरस मान लो, एग्जांपल बता रहा हूं कि मान लो वो 10,000 थे, हमने पहले ही से हमारी बॉडी को तैयार कर रखा कि भैया 10 लाख भी आ जाए तो चिंता मत करना, ये इतना हाई डोज में एंटीजन पहले ही दे दिया गया, तो अच्छी खासी इम्यूनिटी बनी हुई है, ठीक है। अब वो आएंगे बेचारे, कुछ नहीं कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें मिल जाता है प्रोटेक्शन, और वैक्सीन बहुत अच्छा प्रोटेक्शन माना जाता है, क्योंकि ये प्रोफाइलेक्सिस दे रहा है, हमें अलग से कुछ करना ही नहीं, हमें पता भी नहीं चलेगा और हमारा काम हो जाएगा, ठीक है, ये है। अब लाइव में क्या होता है, हमारे पैथोजेंस लाइव होते हैं, लेकिन उनके पास क्या नहीं होता है, ध्यान रखना, पैथोजेनिक पावर। अब आती है, आप बोलोगे सर ये पैथोजेनिक पावर क्या होता है, अरे डिसीज कॉजिंग पावर को पैथोजेनिक पावर बोलते हैं हम लोग। अब यहां देखिए, यहां पे लाइव आपसे पूछ रहा है कोई, लाइव बेटा कौन कौन से होते हैं वो याद कर लो, ये आप इनएक्टिवेटेड याद मत करो, आप लाइव को फोकस कर लो तो काम अपना हो जाएगा। देखिए, बैक्टीरियल में अगर लाइव की बात करते हो तो अपना बीसीजी जो होता है, बीसीजी वैक्सीनेशन जो होता है, बेसिकली हमारा बर्थ टाइम पे लगता है, और ये अपन जानते हैं हमको लाइफ लॉन्ग किससे प्रोटेक्शन देता है, लाइफ टाइम टीबी से प्रोटेक्शन दे देता है। उसके बाद भी देखो हर चीज के फेलियर है और सक्सेस भी होते हैं, फिर हो गया कुछ लोगों को तो सक्सेस रेट जो यहाँ ज्यादा रहती है, तो ये ट्यूबरक्लोसिस को हमको प्रोटेक्शन देता है लाइफ टाइम, ठीक है, लाइव होता है। अब इसके बाद आता है बेटा टाइफाइड, देखिए ये TY21 याद रखना अच्छे से, टाइफाइड के दूसरे जो है वो इनएक्टिवेटेड है, ये टाइफाइड आपका TY21 ओरल दिया जाता है, और ये भी हमारा क्या होता है, लाइव होता है। तो बैक्टीरियल में आपके 2 लाइव हैं, ठीक है। आपको अगर याद ना रहे तो आप बेटा ये याद कर लेना, बीसीजी वैक्सीन कहां दिया जाता है, ट्यूबरक्लोसिस में दिया जाता है, ठीक है। तो ये बीसीजी हो गया और ये टाइफाइड हो गया, टाइफाइड 21 याद हो जाएगा। अब चलते हैं अपन वायरल, वायरल वैक्सीन जो होती हैं, इसमें अपन देखें जो मीजल्स मम्स रूबेला, ठीक है, ये मीजल्स मम्स रूबेला जो होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, लाइव वैक्सीन होते हैं। रोटा वायरस, रोटा वायरस यहाँ नहीं लिखा है, रोटा वायरस का जो वैक्सीन आता है वो भी लाइव होता है, याद रखना है, ठीक है। पोलियो, पोलियो पे कितने बार क्वेश्चन आ चुका बेटा कि जो ओरल पोलियो वैक्सीन होता है, ये सेबिन साइंटिस्ट का नाम है, ये हमारी लाइव होती है, जो अपन बोलते हैं ना 2 बूंद जिंदगी की, ठीक है। बर्थ के समय भी 0 डोज कहते हैं जिसको, जब बच्चा जन्म होता है उस समय जो वैक्सीन दी जाती है वो आपका 0, मतलब बिल्कुल आप इनिशियल दे रहे हो, बीसीजी देते हो, हेपेटाइटिस बी देते हो और ओपीवी देते हो, तो ये याद रखना सेबिन लाइव है। अब इसी का जो साल्क होता है, साल्क मछली का नाम सुना है भैया, ये साल्क तो साइंटिस्ट थे लेकिन हमें तो याद करना है, तो उसके लिए ध्यान रखो कि साल्क काट देती है ना, साल्क क्या करती, काटती है, तो जब इंजेक्शन लगेगा तो काटेंगे कि नहीं, दर्द होगा कि नहीं बच्चे को,
तो ये साल्क इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन होती है, ऐसे इसको याद कर लो कि भूलोगे नहीं। अब बात करते हैं हम टॉक्साइड की। सर ये टॉक्साइड की कहानी मेरे को समझ नहीं आती। सर टॉक्साइड और वैक्सीन का अंतर भी बताओ मेरे को। देखो वैक्सीन में क्या होते हैं, हमारे माइक्रोऑर्गेनिम्स रहते हैं, या तो वो लाइव होंगे या क्या होंगे, इनएक्टिवेट होंगे, उनके पास पैथोजेनिक पावर नहीं रहता है। अगर हम बात करते हैं टॉक्साइड, टॉक्साइड में क्या होते हैं, हमारे बैक्टीरियल टॉक्सिन्स होते हैं। क्या होते हैं, हमारे बैक्टीरियल टॉक्सिन्स होते हैं, जिनको हम क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं फॉर्मेलिन का यूज करके या हम हीट ट्रीटमेंट देके, ठीक है। तो वो भी हमारे इम्यूनिटी को एक्टिवेट ही करेंगे, ये भी जाके एंटीबॉडी फॉर्मेशन को बढ़ाते। अंतर इतना है, यहाँ बैक्टीरियल टॉक्सिन है, वहां पे अपने वैक्सीन में माइक्रोऑर्गेनिज्म है। काम दोनों का सेम है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन को बढ़ाना, इम्यूनिटी को एक्टिवेट करना, ये इनका काम होता है, ठीक है। इसमें जो से टेटनस का आता है, टेटनस टॉक्साइड, आजकल इसकी कंबाइन आने लगी है, टीडी करके आने लगी है, टेटनस और डिप्थीरिया को साथ में कर दिया गया। अब आते हैं किल्ड। किल्ड देखो पढ़ लो आप, जरूरत नहीं है, वो याद कर लो, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर किल्ड में जैसे टाइफाइड है, पैरा टाइफाइड वाला टैब हो गया, ये टाइफाइड के दूसरे 21A के अलावा जितने, ठीक है, आपका पॉलीसेकेराइड्स फॉर्म रहता है, कोलेरा है, वूपिंग कफ है, मेनिंजियोकोकल, हीमोफिलस बी, हिप करके आती है हमारी, ठीक है, प्लेग है, ये सब हमारे। वायरल में देखो आपका ये साल का आ गया, साल का भाई इंजेक्टेबल होता है लेकिन इनएक्टिवेट होता है। रेबीज, ठीक है, रेबीज है हमारा, रेबीज हो गया, ये सब, ठीक है। इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए, ये सब क्या है, हमारे इनएक्टिवेटेड में आते हैं। तो आपको क्या करना, लाइव याद कर लो तो काम वही अपना खत्म हो जाएगा। तो ये वैक्सीन का क्लासिफिकेशन अच्छे से याद रखना, आप क्वेश्चन बन सकता है। अब ये तो हुआ सर क्लासिफिकेशन। सर हमारे देश में क्या चलता है, आपके वैक्सीनेशन का जो हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, उससे भी तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ ना कुछ क्वेश्चन वहां से आपसे पूछ लेंगे। तो उसको थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि जो नेशनल इम्यूनाइजेशन है, ठीक है, ये याद रखना डेट अच्छे से, 16 मार्च, ठीक है, अपना नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। इसे अपन क्या बोलते हैं, इम्यूनाइजेशन डे भी बोलते हैं, ध्यान रखना 16 मार्च को। अब क्यों मनाया जाता है भाई, उसका भी रीजन है कि सबसे पहले 1995 में अपने फर्स्ट डोज ओरल पोलियो वैक्सीन दिया गया था इसी डेट में 16 को, तो तभी से ये हमारा मनाया जाता है। और 2 बूंद जिंदगी के आपने सुने होंगे 7 वाला ओरल पोलियो वैक्सीन हर 5 साल तक के बच्चे को ये पिलाया जाता है। ये लास्ट जो पोलियो का केस आया था वो वेस्ट बंगाल में आया था, और आपको ध्यान रखना है कि वो उसके बाद लगभग 2014 को डिक्लेयर कर दिया गया है, 2014 को, कि ये हमारा देश पोलियो मुक्त हो चुका है। बट हमारे देश जो पड़ोसी देश है वहां पोलियो प्रेजेंट है, तो इसलिए अभी भी हमारे देश में 1 साल में 2 बार पोलियो का सघन अभियान चलाया जाता है। आप देखो उसके जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं आपको पता है, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर में अपने जो है अमिताभ बच्चन साहब करते हैं, तो याद रखना है कि 2 बार तो वो साल में चलता रहता है, ठीक है। फिर भी अगर जब बस क्वेश्चन यही आता है ना भाई, जब फ्री हो गए तो हम क्यों कर रहे हैं, अरे आजू बाजू में है ना अपने, तो हो सकता है कि वो हमारे देश में वापस हो जाए, तो इसलिए ओरल पोलियो वैक्सीन रेगुलरली चलाया जा रहा है। और जो रूटीन इम्यूनाइजेशन है बच्चों का, उनको तो ओरल पोलियो वैक्सीन दिया ही जाता है। आईपीवी जुड़ चुका है अब, ठीक है, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन भी आ चुका है, ओरल पोलियो वैक्सीन भी आ चुका है। एक स्टडी है बेटा जो आपकी डब मेडिकल फील्ड में, कि अगर देखो यहाँ पे अगर 1000 बच्चों को वैक्सीन दी जाती है तो कुछ बच्चों को वो वैक्सीन क्या करती है, डिसीज भी कॉज कर देती है। इसका आंसर दे सकते हो क्यों कर देती है। देखो एक्चुअल में हम वैक्सीन दे रहे हैं, वैक्सीन मतलब बेटा हम पैथोजन ही दे रहे हैं उनको। अब मान लो अगर पैथोजेनिक पावर उसका पूरा खत्म ना हुआ तो कुछ तो रिस्क होता है बेटा हर चीज के फेलियर का। तो इसलिए क्या होता है, ओरल पोलियो वैक्सीन तो चलता ही है और साथ में अब जोड़ दिया गया आईपीवी जोड़ दिया। ये लाइव होता है, अब लाइव दिया जा रहा है। मान लो कई लोगों को हो सकता है ये लाइव है, हो सकता है इसकी पैथोजेनिक पावर आ गई, तो इसलिए दोनों चीजें चलती है और रूटीन इम्यूनाइजेशन किया जाता है कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो ये याद रखेंगे अच्छे से। अब बात करते हैं, देखिए अपना सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है वैक्सीनेशन का। स्मॉल पॉक्स चला गया, कब चला गया, 1977 में, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और अपना गवर्नमेंट ने अभी बच्चों के लिए एक गवर्नमेंट स्कीम चलती है मिशन इंद्रधनुष। क्या चलता है, मिशन इंद्रधनुष, जो 2014 में लॉन्च किया गया। इसमें यह माना जाता है कि सब बच्चों को और प्रेग्नेंट वुमेन को भी हम जानते हैं कि अपना टेटनस का इंजेक्शन दिया जाता है, वो भी इम्यूनाइजेशन का पार्ट है, ध्यान रखना।
प्रेग्नेंट वुमेन को भी देते हैं, तो वो भी इम्यूनाइजेशन का ही पार्ट होता है। मतलब आपको आ गया क्वेश्चन में कि इम्यूनाइजेशन में किसको इंक्लूड किया गया है, चिल्ड्रंस को इंक्लूड किया गया है, प्रेग्नेंट वुमेन को ऑप्शन दिया गया बोथ, तो फिर हम आंसर लगाएंगे कि वो दोनों प्रेग्नेंट वुमेन को भी इम्यूनाइजेशन में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, फिर इंटेंसिफाई मिशन इंद्रधनुष आया। ठीक है, ये 2017 से अभी तक आपका बार बार ये लॉन्च होता रहता है और हमारा रूटीन तो चलता ही है। आरआई मतलब समझते हो, आरआई का मतलब क्या होता है, रूटीन इम्यूनाइजेशन। ये रूटीन इम्यूनाइजेशन है, ये तो चलना ही है। ठीक है, हर जनरली कॉन्सेप्ट रहता है कि एक वीक में 2 बार जो आंगनवाड़ी सेंटर्स होते हैं, जो हॉस्पिटल्स होते हैं, हेल्थ केयर सेंटर्स जितने भी हैं, उनमें ये इम्यूनाइजेशन किया जाता है। पूरा पूरा कार्ड रहता है, वैक्सीनेशन कार्ड, उसके अकॉर्डिंग पूरी एंट्री डॉक्यूमेंटेशन होता है। इसके एक ऐप आता है, इवन करके ऐप आता है। ठीक है, इवन ऐप के तहत ये पूरा इसका मैनेजमेंट किया जाता है वैक्सीनेशन का, गवर्नमेंट के द्वारा। तो इवन का भी नाम याद रखना, पूछ लेगा कि भाई कौन सा ऐप है, तो इवन ऐप हमारा आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आरआई का मतलब रूटीन इम्यूनाइजेशन। और उसके अलावा अगर इसमें कोई बच गया ना, तो उसको मिशन इंद्रधनुष से अपन कवर करा देते हैं। किससे करा देते हैं, मिशन इंद्रधनुष। तो ये वैक्सीन के बारे में इतनी चीजें याद रखना। अब देखिए वैक्सीन में अगर देखो, कुछ वैक्सीन है हमारे, इसमें से पूछ ये सकते हैं, एक्चुअल में आपसे क्या पूछा जा सकता है, जैसे आपसे पूछेगा बर्थ के समय कौन सी लगती है, तो आपको पता होना चाहिए साहब कि हेपेटाइटिस बी लगती है, बीसीजी लगता है और ओरल पोलियो वैक्सीन लगता है। ठीक है, अब 6 वीक में क्या होता है, हमारा जो 6 वीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि 6 वीक में हमारे कौन से वैक्सीन लगते हैं, तो वो उधर से नहीं, बट आपको 0 डोज पूछ सकते हैं कि बर्थ के समय कौन से वैक्सीन लगते हैं। जब हमारा बर्थ रहता है तो बर्थ के समय कौन से वैक्सीन लगते हैं, वो आपसे पूछे जा सकते हैं। हम ये बात कर रहे थे बर्थ के समय, तो आपको याद रखना है बेटा बीसीजी। ठीक है, हमारा लाइव है, ओरल पोलियो वैक्सीन लाइव है, हेपेटाइटिस बी इनएक्टिवेटेड है। ये आपके बर्थ के समय लगते हैं, जिसको 0 डोज अपन बोलते हैं। इसके बाद 6 वीक पे भी वैक्सीनेशन हो रहा है, तो ओरल पोलियो वैक्सीन है। पेंटावेलेंट अभी बताऊंगा, पूछ सकते हैं आपसे कि पेंटावेलेंट में जो 5 डिसीज का प्रोटेक्शन देता है, वो कौन कौन सी 5 डिसीज है। एक्चुअल में जो डीपीटी है हमारी, उसको जोड़ दिया गया है हिब से और हेपेटाइटिस बी, ये मिला के 5 एंटीजन साथ में रहते हैं, तो वो आपकी हो गई। 10 वीक्स पे जो रहता है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, 14 वीक्स, ये बस याद नहीं रखना। मैंने आपको बर्थ का याद रखना कि बर्थ जो होता है उस समय, और जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसमें अपना टीडी के 2 डोज लगते हैं, फर्स्ट और सेकेंड। और टीडी मतलब टिटनेस और डिप्थीरिया का डोज लगाया जाता है, ध्यान रखना है इसको। तो ये आपके बर्थ वाले याद रखिए। अब आता है देखिए आपका पेंटावेलेंट वैक्सीन क्या है भाई, इसमें इकट्ठे 5 एंटीजन है। ठीक है, मतलब 5 जानलेवा बीमारियों से बच्चे को सुरक्षा देता है। कौन कौन सी है, डीपीटी हो गया हमारा, हेपेटाइटिस बी हो गया, ये आपका हिब हो गया। ठीक है, ये आपके इतनी डिसीज से हमें प्रोटेक्शन दे रहा है। डीपीटी पहले जो है आपका, इसमें डीपीटी था हमारा ट्राइवेलेंट था, ये हेपेटाइटिस बी जो अपने वैक्सीनेशन का पार्ट था ही, अपन जानते हैं लगता था अलग से। ठीक है, तो अब इसमें एक और वैक्सीन जोड़ दी आपकी ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस बी की। ठीक है, तो हिब को जोड़ दिया गया, तो अब कुल मिला के एक नए वैक्सीन जोड़ गया और ये बन गया हमारा पेंटावेलेंट। तो पेंटावेलेंट का पूछ सकते हैं आपसे कौन 5 है, तो पेंटावेलेंट में कौन से 5 है। अब बेटा ट्यूबरकुलोसिस का तो अपन को पता है, ये बीसीजी है, लाइव वैक्सीन होता है। टीडी वैक्सीन होता है, इसमें टिटनेस है और क्या है, डिप्थीरिया, ये भी आपको पता है। कोविड-19 जो थी, अपन जानते थे वैक्सीनेशन हुआ था, पूछ सकते हैं वो किस पर बेस्ड थी, तो अपने mRNA बेस्ड वो वैक्सीन हमारी थी, ध्यान रखना अच्छे से। अब यहां पर देखिए कुछ वैक्सीन के ऐसा होता है कई बार कि जब पेपर आ जाए थोड़ा सा डिस्टर्ब करके, तो हमसे आपका रूट पूछ लेगा, भाई रूट क्या होता है। तो जैसे आप बर्थ वाला बीसीजी का याद रखना बेटा, बीसीजी जो है हमारा इंट्राडर्मल दिया जाता है। ठीक है, आपका हेपेटाइटिस बी में कोई समस्या नहीं है, इंट्रामस्कुलर चल रहा है। ओरल आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो ओरल चलेगी। पेंटावेलेंट जो होता है इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इंट्रामस्कुलर दे रहे हैं। रोटा वायरस तो ओरल रहता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये पूछ लेते हैं। आईपीवी हमारा इंजेक्टेबल होता है, ये भी आपका इंट्राडर्मल दिया जाता है। आईपीवी और बीसीजी इंट्राडर्मल चल रहे हैं। मीजल्स वगैरह जो रहते हैं हमारे, मीजल्स वाले एमएमआर वाले, वो सबक्यूटेनियस रहते हैं। जापालिस इंसेफेलाइटिस, ये भी हमारा सबक्यूटेनियस दिया जा रहा है। तो कुछ वैक्सीन के रूट पूछ सकते हैं, बाकी आपको इतना भी तैयार रखना, डोज याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो गवर्नमेंट का ही जो है आपका प्लान, उसी को मैंने लिया हुआ है डायरेक्ट। ठीक है, जो हमारा भारत सरकार का इम्यूनाइजेशन का जो पूरा शेड्यूल है, उसी को मैंने डायरेक्ट उनकी वेबसाइट से इसको लिया हुआ है।
ठीक है। तो इसलिए जैसे आपसे बीसीजी पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए साहब बीसीजी इंट्राडर्मल है आपका, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। उन्होंने पूछा पेंटावेलेंट इंट्रामस्कुलर है, हेपेटाइटिस इंट्रामस्कुलर है, आईपीवी इंट्राडर्मल है, मीजल्स पूछ लिया सबक्यूटेनियस होता है। तो ये कुछ आपको याद करके रखना है। ओके, तो ये याद रखना। बाकी देखिए विटामिन ए का भी डोज दिया जाता है, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ द इम्यूनाइजेशन। ध्यान रखना, ऐसा नहीं होता कि इम्यूनाइजेशन का मतलब कि बच्चे को बेचारे को दर्द ही देना, इंजेक्शन ही लगना, ओरल भी दिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके डीपीटी भी जो रहता है ये इंट्रामस्कुलर होता है, मीजल्स आता है तो सबक्यूटेनियस याद रखना है, जेई सबक्यूटेनियस है हमारा, विटामिन ए तो आप जानते हैं ओरल दिया जाएगा, डीपीटी जो है इंट्रामस्कुलर है, टीटी इंट्रामस्कुलर होता है। तो इनको थोड़ा सा अच्छे से याद रखें, बाकी साइड वगैरह याद करने की जरूरत नहीं। ये तो क्या होता है जो वैक्सीनेशन करते हैं, वैक्सीनेशन में जो आपके रहते हैं एएनएम वगैरह, उनके लिए रहता है कि आपको कहाँ पे इंजेक्शन लगाना है। अपन से इतना नहीं पूछेंगे, अपन से ये पूछ सकते हैं वैक्सीन लाइव इलाइव पूछ सकते हैं, वैक्सीन क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा आपसे ये सब चीजें पूछी जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखें, अच्छे से इसको तैयार करें, बहुत बढ़िया तरीके से आपका पेपर दे। ये जो चीज है वैक्सीनेशन, ये सभी टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है। ओके।